अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ज़ुल्क़रनैन के दूसरे सफ़र की बात करेंगे। अब ज़ुल्क़रनैन उस डायरेक्शन की तरफ चला जहाँ पे सूरज तुलू होता है। हमने पढ़ा था कि जहाँ सूरज गुरूब होता है वो सोलर एपेक्स कहलाता है, जिसमें ज़ुल्क़रनैन ने पहला सफ़र किया था। अब वो दूसरे सफ़र पे निकला है तो उसकी उल्टी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ चला और वहाँ पे सूरज तुलू हो रहा था। इस जगह को सोलर एंटापेक्स कहते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपके समझने में आसानी हो इसलिए आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। मिसाल ये है कि सूरज, हर चीज़ पैदा होती है और उसकी मौत होती है, ये हम सब जानते हैं। तो जब सूरज पैदा होता है उसको कहते हैं नेबुला। ध्यान से सुनिएगा, फिर आके समझने में आसानी होगी। जब सूरज जवान होना शुरू हो जाता है, नेबुला से वो बन जाता है सोलर एंटापेक्स। जब वो और एडल्ट हो जाता है तो वो होता है सोलर एपेक्स, और वहाँ बुढ़ापे की तरफ चलते चलते उसकी मौत हो जाती है तो वो बन जाता है आइनन हामिया या ब्लैक होल या डार्क मैटर, जिसके अंदर या तो वो खुद उसके अंदर ख़त्म हो जाता है या वो खुद ही ब्लैक होल बन जाता है। ये हम पहले समझ भी चुकी हैं। तो आई होप आपको ये 4 स्टेजेस जो मैंने मिसाल के तौर पे समझाई हैं आपको समझ में आ गई। सूरज पैदा होने की जगह नेबुला, जवानी सोलर एंटापेक्स, बुढ़ापा सोलर एपेक्स और मौत आइनिन हामिया। इन शॉर्ट ज़ुल्क़रनैन वहाँ पहुँच गया जहाँ से सूरज की इब्तिदा हुई थी। अल्लाहु अकबर। वहाँ उसने देखा कि सूरज ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसे धूप से बचने का कोई सामान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं दिया। इस बात की इंटरप्रिटेशन हम ऐसा कर सकते हैं कि वो एक ऐसी कौम के ऊपर पहुँचा जहाँ पर कभी रात नहीं होती थी, या जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा थी और जहाँ उसकी रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती थी। उन्हें सूरज से बचाव के लिए कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती थी। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोई ऐसा प्लैनेट जो बाइनरी स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो, वहाँ कभी रात नहीं होती। अब ये बाइनरी स्टार सिस्टम क्या है, उससे पहले हम अपनी दुनिया पर गौर व फिक्र कर लें। हमारी दुनिया यानी हमारी अर्थ, इंग्लिश वाली अर्थ, एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व करती है और वो है सन। तो एक स्टार के आगे पीछे घूमने से उसकी आधी जो अर्थ है उस पर दिन होता है और आधी तरफ रात होती है। हमारा जो स्टार है वो है सूरज, ठीक है, और ये हम सब जानते हैं। अगर रात होनी ही नहीं है तो या तो वो 2 सैयारों के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है या उसे दोनों स्टार से लाइट मिल रही है जिससे उसकी दोनों तरफ हमेशा रोशनी रहती है और कभी रात नहीं होती। इसको बाइनरी स्टार सिस्टम कहते हैं। इसमें यह सूरत हाल होगी कि उसमें कभी अंधेरा नहीं होगा। यह लोग ऐसी जगह थे जहां सूरज की गर्मी और उसकी रेडिएशन से बचने की कोई जगह नहीं थी। ज़मीन में ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां हमारे ऊपर सूरज से कोई ओट यानी शील्ड ना हो। ओट यानी शील्ड जो हमें और हमारी अर्थ को धूप से और उसकी रेडिएशन से बचाती है। चलिए, कोई सोचता होगा कि ये हमारी अर्थ क्यों नहीं हो सकती, क्या पता ये सब चीज़ें हमारी अर्थ पे हो रही हो। इस पे भी गौर व फिक्र कर लेते हैं। अब अगर हमारी अर्थ में, मैं सबसे छोटे नीचे से शुरू करती हूँ, अगर हमारे को धूप लग रही है, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, पहले तो हमारे पास 50% रात है ही धूप से बचने के लिए। चलिए हम उस 50% की बात करते हैं जिसमें हम दिन में हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तब भी हमारे घर के ऊपर छत है जो हमें धूप से बचाती है। उससे थोड़ा आगे चले तो सूरज और इस अर्थ के बीच में बादल आ जाते हैं। जब बादल आ जाते हैं तो भी हम धूप से बच जाते हैं। चलिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं।
हमारी पूरी अर्थ के ऊपर ओजोन लेयर है जो हमें सूरज की रेडिएशन से और गर्मी से बचाती है। ना के बराबर रेडिएशन ही हमारी अर्थ के अंदर आ पाती है, बाकी सारी की सारी वापस ट्रांसफ़र हो जाती है। और ऊपर चलें तो अल्लाह ने हमारी अर्थ को इतना महफूज बनाया कि इसको बहुत बड़ी लेयर एटमॉस्फेयर की है जो हमारे को हर बला से, सूरज से, गर्मी से, रेडिएशन से बचाती है। तो यहाँ ये सब पढ़कर हमें ये तो समझ आ गया कि ये हमारी अर्थ नहीं है, ये सारे मामलात इंटरसेलेस्टियल आसमानों में चल रहे हैं जहाँ पे कि ज़ुल्करनैन सफ़र करते थे। अल्लाह सुब्हान व तआला आयत 91 में कहते हैं कि ये हकीकत है और जो कुछ ज़ुल्करनैन के पास था वो हमको खूब मालूम था, लेकिन हमें नहीं बताया अल्लाह ने कि उन्होंने ज़ुल्करनैन ने इस बात का क्या सोल्यूशन निकाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।